यदि आप अपनी टैक्स प्लानिंग सही से नहीं करते तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है, क्योंकि अलग अलग एसेट क्लास पर अलग अलग टैक्स रेट्स लागू होती है। इसलिए यदि आप बाद में कोई परेशानी में नहीं पड़ना चाहते या कोई रिग्रेट नहीं रखना चाहते तो आपको सही तरीके से टैक्स प्लानिंग करनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम दो सबसे पॉपुलर टैक्स सेविंग स्कीम पीपीएफ और ईएलएसएस को डिस्कस करेंगे। साथ ही इस वीडियो के लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि इन दोनों स्कीम्स में से कौन सी स्कीम बेस्ट रहेगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप ऐसे ही फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस रेगुलर प्राप्त करते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज भी अधिकतर लोग टैक्स सेविंग के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पीपीएफ को ही देते हैं। आप पीपीएफ में 1 साल के 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि जो भी आपकी टैक्सेबल इनकम होगी उसमें से 1.5 लाख रुपए घटाने के बाद में आपको टैक्स देना होगा। ये एग्जम्पशन सेक्शन 80C के अंतर्गत मिलती है, जो कि सेम ईएलएसएस के लिए भी लागू होती है। पीपीएफ स्कीम गवर्नमेंट द्वारा बैक्ड है, जिसमें कि रिस्क ना के बराबर है। वहीं ईएलएसएस यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम स्टॉक मार्केट पर बेस्ड होती है, जिसमें कि मार्केट रिलेटेड रिस्क मौजूद होती है। चलिए ये तो बात हो गई बेसिक डिटेल की। अब हम पॉइंट वाइज इन दोनों के बीच में डिफरेंस को समझते हैं। सबसे पहला पैरामीटर आता है इंटरेस्ट रेट का। तो पीपीएफ में प्रेजेंट टाइम में 7.1% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो कि क्वार्टरली भारत सरकार के द्वारा रिव्यू किया जाता है। दूसरी ओर ईएलएसएस में आपको लॉन्ग टर्म में 13-14% के रिटर्न्स मिल जाते हैं। यदि कुछ पॉपुलर ईएलएसएस स्कीम के रिटर्न्स को देखें तो कैनरा रोबेको टैक्स सेवर फंड ने लास्ट 5 ईयर्स में 16.26% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। मेराई एसेट टैक्स सेवर फंड ने 16.39% के, वही कोटक टैक्स सेवर फंड ने 15.60% के रिटर्न्स बनाए हैं। तो रिटर्न्स के हिसाब से तो ईएलएसएस बढ़िया ऑप्शन नज़र आ रहा है। यदि नेक्स्ट लॉक इन पीरियड को देखें तो पीपीएफ में 15 ईयर्स का लंबा लॉक इन पीरियड रहता है। हालांकि आप 5 साल कंप्लीट होने के बाद में पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में आपको पेनल्टी देनी होती है। लेकिन यदि आपको फुल रिडम्पशन चाहिए तो आपको 15 साल का इंतजार करना होगा। जबकि ईएलएसएस में प्रत्येक एसआईपी इंस्टॉलमेंट में 3 साल का लॉक इन पीरियड रहता है, जबकि लमसम में भी 3 साल का ही लॉक इन रहता है। तो लिक्विडिटी के हिसाब से भी ईएलएसएस बेटर ऑप्शन दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं टैक्सेस की। पीपीएफ की मैच्योरिटी टैक्स फ्री होती है, यानी कि आपको फाइनल रिडम्पशन वैल्यू पर कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। दूसरी ओर ईएलएसएस में आपको जो भी प्रॉफिट हुआ है उस पर आपको 10% का कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। ये कैपिटल गेन टैक्स 1 लाख रुपए से अधिक के प्रॉफिट पर ही लगता है। लेकिन आफ्टर टैक्स भी ईएलएसएस में आपको लगभग 12% के रिटर्न्स तो मिल ही जाते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेंस। पीपीएफ में इन्वेस्ट करने पर आपका कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं होता है, लेकिन ईएलएसएस में आपको एक्सपेंस रेशो देना होता है। ये एक्सपेंस रेशो आपके रिटर्न्स में से डायरेक्टली डेली डिडक्ट होता है। जैसे कि आपको किसी ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में 15% के रिटर्न्स मिल रहे हैं और इस ईएलएसएस का एक्सपेंस रेशो 1% है, तो आपका एक्चुअल रिटर्न 14% का रहेगा। चलिए ये तो बात हो गई पीपीएफ और ईएलएसएस में डिफरेंस की। अब हम एग्जाम्पल के जरिए इनके एक्चुअल रिटर्न्स को समझते हैं। सबसे पहले हम पीपीएफ की बात करते हैं, जिसमें हम मान लेते हैं कि हम 12,500 रुपये मंथली पीपीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि साल भर का 1.5 लाख रुपए होगा, जिसमें कि 15 साल बाद में हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 22,50,000 रुपये। जबकि करंट इंटरेस्ट रेट 7.1% के हिसाब से हमारी मैच्योरिटी वैल्यू होगी 39,44,600 रुपये। इस दौरान हमारा एक्चुअल प्रॉफिट होगा 16,94,600 रुपये। लेकिन इस अमाउंट पर हमें कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। दूसरी ओर ईएलएसएस में भी हम 12,500 रुपये का ही मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 15 साल बाद में हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 22,50,000 रुपये का ही होगा। इसमें हम 14% के वार्षिक रिटर्न्स एज्यूम करते हैं। हालांकि ये रिटर्न्स पूर्णतः मार्केट पर निर्भर करते हैं, जो थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो 15 साल बाद में ईएलएसएस में आपकी मैच्योरिटी वैल्यू लगभग 70,75,072 रुपये होगी, जिसमें कि आपका 48,25,072 रुपये का रिटर्न बनेगा। इस प्रॉफिट में से 1 लाख रुपये का कैपिटल गेन घटाने के बाद में आपको 10% का टैक्स देना होगा, जो कि लगभग 4,72,507 रुपये का होगा। लेकिन आफ्टर टैक्स भी ईएलएसएस के रिटर्न्स पीपीएफ की तुलना में बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। वैसे यदि कोई रिटर्न्स को देखकर इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो डेफिनेटली ईएलएसएस को ही कंसिडर करेगा। लेकिन ईएलएसएस का दूसरा पहलू ये है
कि ये अपना इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में करते हैं, जिसकी वजह से इसमें हाई रिस्क मौजूद रहती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये रिस्क धीरे धीरे लगातार कम होती जाती है। दूसरी ओर पीपीएफ में ऐसी कोई भी रिस्क नहीं होती, इसमें आपको गारंटीड रिटर्न्स मिलते हैं। ईएलएसएस की दूसरी खासियत यह है कि ये सभी टैक्स सेविंग ऑप्शंस में सबसे कम लॉक इन पीरियड के साथ में आता है, जबकि पीपीएफ में आपको 15 ईयर्स के लिए रुकना होता है। इसलिए मेरी ओपिनियन में ऐसा इन्वेस्टर जो थोड़ी रिस्क उठाकर टैक्स सेविंग के साथ में हाई रिटर्न्स प्राप्त करना चाहता है, वह ईएलएसएस को कंसिडर कर सकता है। और जो इन्वेस्टर सेव ऑप्शन को फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहता है, वो पीपीएफ को कंसिडर कर सकता है। हालांकि आप अपने पोर्टफोलियो को वेल डाइवर्सिफिकेशन देने के लिए दोनों को एक साथ भी चुन सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।